वक्त सब कुछ सिखा देता है। लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर ऐ जिंदगी बार बार। जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना पक्का है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन पता है धर्म क्या कहता है? अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही था जिसने मुझे बदनाम कर दिया। चाणक्य कहते हैं खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर से लौट सकते हैं, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौटता है? सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई तो दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। चाणक्य कहते हैं जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागोगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? और इस समस्या का हल है कि आपको अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वह शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना ही होगा। चाणक्य कहते हैं इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने एक संत से पूछा गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है
सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं, आपने पौधों को सींचते हुए देखा होगा, या आपने खुद भी पौधों को सींचा होगा, और आप यह कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधों को जल देते होंगे, वह फलित होते होंगे, उनमें फूल निकलते होंगे, उनकी सुंदरता बढ़ती होगी। परंतु प्रतिदिन यह कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों पर, उनके फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं हैं, परंतु फिर भी वे पनपते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ें सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। चाणक्य कहते हैं, अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी और दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देना है। पछतावा ना कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार होगा, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव होगा। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई खुद तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक तो वो जो मुसीबत में साथ देते हो, और दूसरा वो जो मुसीबत में छोड़ देते हो, और एक वो जो मुसीबत में आपको डालते हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, क्योंकि कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। मैं बताती हूँ, सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही सफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेंगी और जीवन में विजय बनाएंगी। चाणक्य कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाएं तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं।
जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है, कुछ चुभती भी है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिसमें आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही समझ नहीं आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा है वह आपका हितैषी है, आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं है कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वह आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। चाणक्य कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसको अनुचित होने का भाव प्रेम से समझाएं, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय लेने को और भी पक्का कर देते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य किसी नदी किनारे अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे थे। दीक्षा खत्म होने के बाद आचार्य चाणक्य ने उन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसा कि हर गुरु चाहता है कि जो उसने सिखाया है उसे कितने स्टूडेंट्स ने सीखा वह जान पाए वो। तो आचार्य चाणक्य ने सभी को बांस की एक बड़ी सी टोकरी दी और कहा कि जाओ और इस टोकरी में पानी भरकर लाओ। अब ये बात सुनकर कुछ विद्यार्थियों के तो तोते उड़ गए कि भला ऐसा संभव कैसे है, इस टोकरी में तो पानी भरते ही निकल जाएगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसका पालन उनको करना ही था। सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। कोई पानी भरता तो वापस निकल जाता, और कोई सिर्फ उनको देखता रहता कि जब ये भर ही रहे हैं तो मैं क्या उखाड़ लूंगा। इस तरह लगभग सभी शिष्य खाली टोकरी के साथ लौट आए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सोचने लगा कि मेरे गुरु इतने बुद्धिमान हैं, बेवजह का कोई काम तो दे नहीं सकते, जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। वह बार बार पानी भरता रहा और बार बार पानी रिस रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, लगातार धैर्य के साथ अपना काम करता रहा। अब जैसा कि आप जानते हो कि बांस को जितना हम पानी में डुबोते हैं वह उतनी ही फूलती जाती है, और अंततः उस बांस की टोकरी के सारे छिद्र भर गए और अब उसकी टोकरी पानी से भर चुकी थी। हालांकि उसको यह करते करते शाम हो चुकी थी, और वह जैसे ही आचार्य के पास पानी से भरी टोकरी लेकर पहुंचा तो एक बार फिर से सारे विद्यार्थियों के तोते उड़ गए
कि भला ये संभव कैसे हुआ, और आचार्य ने उस शिष्य की सफलता का कारण सभी शिष्यों को बताया कि ये विद्यार्थी क्यों सफल हुआ, क्योंकि ये अपना काम लगन और धैर्य के साथ लगातार करता गया और ये सफल हुआ। दोस्तों, बस यही सफलता का मंत्र है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको इस कहानी से 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए: लगन, धैर्य, लगातार मेहनत। अगर आप इन बातों को अमल करते हुए मेहनत करते हो तो आप सफल जरूर होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।